कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेकेंड फ़ेज़ की पोलिंग जो है वो आज चल रही है। सुबह 7 बजे जो है पोलिंग स्टार्ट हो गई और इसमें श्रीनगर के साथ साथ बडगाम और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर प्रोविंस का शामिल है। जम्मू की बात करें तो रियासी और उसके साथ पुंछ रजौरी शामिल है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजगुंड इलाके में। ये सेंट्रल शालटेंग कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, यानी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो सेंट्रल शालटेंग है उसी का एक इलाका है। यहाँ से महज 13 किलोमीटर की दूरी पे सुंबल है जो नॉर्थ कश्मीर में आता है। लेकिन ये इलाका जो है इससे पहले बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन जब 2022 की डीलिमिटेशन हुई तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेंट्रल शालटेंग बन गई। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें तो यहाँ तारिक हमीद कर्रा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारिक हमीद कर्रा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाल ही में चीफ बने। उसके साथ साथ अगर देखें तो कई सारे और लीडर्स हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीडीपी के भट्ट साहब हैं जो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ एनसी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अलाइंस में है कांग्रेस के साथ और ये सीट तो है अलाइंस में कांग्रेस को मिली है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर एमएलए थे इरफान अहमद शाह, वो इस बार बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें जो एक्स पीडीपी लेजिस्लेटर थे नूर मोहम्मद शेख, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। यानी तारिक हमीद कर्रा जो है वो एनसी कांग्रेस के अलाइंस कैंडिडेट हैं, लेकिन एनसी के फॉर्मर एमएलए जो हैं इरफान अहमद शाह वो एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मुजगुंड इलाका है सेंट्रल शालटेंग का और आप यहाँ लोगों की भीड़ देख सकते हैं। लोगों की कतार जो है, जोक दर जोक लोग इस जगह आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सुबह से ही इस जगह पे ऐसा ही रश देखने को मिला है। उसके साथ साथ अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट्स की बात करें तो 2002 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी में तारिक हमीद कर्रा ने इलेक्शन जीता था, लेकिन तब वो पीडीपी के साथ थे। उसके बाद 2008 में जो है इरफान अहमद शाह जो इस वक्त इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो तब एनसी की टिकट पे यहाँ से एमएलए बने थे। और 2014 में जो है यहाँ से नूर मोहम्मद शेख जो है वो एमएलए बने थे पीडीपी की टिकट पे। यानी जो पिछली 3 टर्म्स के एमएलए हैं उनमें तीनों ने अपनी पार्टीज़ बदल दी है। जो तब पीडीपी के साथ थे वो आज कांग्रेस के चीफ हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो 2008 में एनसी की टिकट पे लड़ रहे थे वो इस वक्त इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और जो 2014 में पीडीपी की टिकट से यहाँ से जीत गए थे वो भी बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सेंट्रल शालटेंग में तकरीबन 1,05,000 के करीब जो है वोट्स हैं। यानी 1,05,000 वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, जिसमें अगर यंग वोटर्स की बात करें जो 18 से 19 साल के बीच में होते हैं वो तकरीबन 5,000 के आसपास है, 2,000 के आसपास है, माफ़ कीजिएगा। तो 2,000 के आसपास 1940 के करीब जो है यंग वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और तकरीबन 1,05,000 कुल मिला के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स बनते हैं। माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार जो है तारिक हमीद कर्रा जीत जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि मंडे के दिन जो है राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो कश्मीर आते हैं और सेंट्रल शालटेंग में अपने कैंडिडेट तारिक हमीद कर्रा के लिए जो है कैंपेनिंग करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तारिक हमीद कर्रा का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पार्टी को उस वक्त ज्वाइन किया जब कांग्रेस से तमाम तर लोग जो हैं वो जा रहे थे। यानी ये उस वक्त पार्टी में आए जब पार्टी से लोग जा रहे थे और तारिक हमीद कर्रा ने जो है कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं आपको बता दूं कि तारिक हमीद कर्रा जो है वो एमपी भी रह चुके हैं, लेकिन 2016 में उन्होंने रिज़ाइन कर लिया पीडीपी से भी और लोकसभा से भी। यानी एमपी से भी एमपीशिप उन्होंने अपनी छोड़ दी। मेंबर पार्लियामेंट से भी उन्होंने एज मेंबर पार्लियामेंट अपना रेजिग्नेशन पेश किया। उसके बाद वो अपोजिशन में रहे कुछ टाइम बाद और 17 में उन्होंने जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया। अगर हम आप देख सकते हैं लाइन यहाँ लगी हुई, हम एक जो वोटर है जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनके तासुरात क्या है। जो इलेक्शन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उनके जहन में क्या मुद्दा व मकसद है कि वो यहाँ जो आए हैं वो किस लिए आए हैं, वो जो वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीज़न्स है। कुछ लार्जर कंटेक्स्ट के लिए वोट देना चाहते हैं, जो मैनिफेस्टोज़ में बड़े बड़े वादे हुए हैं उनके लिए वोट देना चाहते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गारी, बिजली फ़ीस, अनएम्प्लॉयमेंट, सड़क के लिए अच्छी सड़क नहीं है तो उसके लिए वोट करना चाहते हैं। यहाँ हमारे साथ एक वोटर है जो मौजूद हैं इस वक्त मुजगुंड इलाके में। जी आपका नाम? My name is Junaid Ahmad Loan. I am from Srinagar, outskirts Srinagar, which is away from Srinagar 13 kilometers. जुनैद साहब, आप अपना वोट कास्ट करने यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। लंबी कतार लगी हुई है। 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी कोई सरकार बनेगी।
आपके जहन में क्या है कि जिस किसी को भी आप वोट देने जा रहे हैं, ये वोट आप क्यों, ये जो वोट है ये आप किस बिना पे देने जाएंगे, आपका मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए सर, we had been waiting for this election assembly since from 10 years. Finally, this election held today, assembly election. We're excited here. We're casting our votes. Reason is simple. For the basic developments, for the development, for the affordable electricity. But हमने बहुत कुछ face किया. We're faced tribulation always in our the Kashmir. Yours is chores surround in our the Kashmir always. But is this time finally हमारे कुछ वो अच्छी खुशहाली आ गई यहाँ पे. 10 साल बाद हम यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं. रीज़न यही कि हमारे कश्मीर में कोई अपनी अथॉरिटी नहीं है, कोई अपनी पावर नहीं है. वी वांट ओन डोमिनियन, जो कि हमारे हक में, हमारे राइट के लिए कोई बात करे, जो कि उनके कानून तक रिजुनेट उनकी वॉइस होगी. जो यहाँ पे कश्मीर के लोग दुखी है, मिजरेबल पीपल्स है, उनके दिलों में प्रोफाउंड वाउंड लगे हैं. देयर इज़ नो कंसर्न लोकल्स हियर अराउंड वर्ड्स हियर. फिजिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं हम खुश है, बट इमोशनली वी आर हर्ट्स. हमें ज़ख्म दिए गए हैं. इसलिए हम जब हमारी कोई डोमिनियन होगी हमारी कश्मीर में तो वो बात करेंगे हमारे. इससे पहले हमने एक को कास्ट किया वोट, आगा रूला मेहदी साहब, ही बिलोंग्स फ्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस. उसका वे ऑफ स्पीच बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. उसने हमारे दुख भरी सिंपैथेटिक वर्ड्स शेयर किए वहाँ पे. उनके कानों तक रिजुनेट की वॉइस, जो हमारे दुख है उनको पहुँचाए, उनके कानों तक पहुँचाए, वो रिजुनेट किए. मतलब जो 4 मिनट्स उनको मिले थे वो दुख भरी सिंपैथेटिक वर्ड्स उसने शेयर किए. इससे पहले बहुत सारे MP मेंबर वहाँ पे गए, बट हमने कोई नहीं देखा उन्होंने हमारे हक के लिए आवाज़ बोली. बट आई होप दिस इलेक्शन विल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द सराउंडिंग विसिनिटी. हम यही मतलब उम्मीद है इन लोगों से कर रहे हैं. हम यहाँ पे 10 साल बाद निकल रहे हैं. मतलब हम यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं. देयर स्टूडेंट्स आर स्टक इन देयर एंजाइटी डिप्रेशन बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयमेंट. उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो बेरोज़गार है इस वक्त. अगर JKSSB टेक्स द एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल JKP पुलिस, ओनली 4000 वैकेंसीज अवेलेबल, 4000 स्टूडेंट्स फिल अप द फॉर्म्स. हम कितनों के साथ कंपटीशन करेंगे? इससे पहले हम एक डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपटीशन हुआ करता था, हमारा अपना राइट था, मतलब जो कि आजकल 37 था. अब हमें UT के साथ अब ऑल ओवर इंडिया हमें कम्पीट करना पड़ता है. ये एक मतलब बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए. हम यही अपनी डिग्निटी जो हमसे छीनी गई है, और डिग्निटी डिप्राइड फ्रॉम अस वेहमेंटली, ज़बरदस्ती छीनी गई, हम वो वापस चाहते. और यही मकसद है जिसको हम वो वोट कास्ट करेंगे, वो हमारी डिग्निटी के लिए वहाँ पे बात करेंगे, उनके ऐवान तक अपना इख्तिदार चाहते हैं. जी आपका नाम? जी मेरा नाम अली मोहम्मद तांत्रे है. अली मोहम्मद तांत्रे साहब, आप भी अपना वोट कास्ट करने आए हैं. 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं. जैसा इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ, इन्होंने कहा बेसिक राइट से डिप्राइव किया गया है, हमें हमारे बेसिक हुकूक नहीं मिलते हैं. तो क्या आपको लगता है ये इलेक्शन वो तमाम चेंज ले आएगी? जी आई होप दिस. ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. जैसे कि कश्मीर में बहुत सारी बेरोज़गारी है, ये तो सारे कोई जानते हैं. हम ये वोट इसलिए कास्ट करते हैं कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत सारे, अगर मेजॉरिटी पे पॉसिबल नहीं है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है. बिजनेस भी, जॉब्स भी, हॉस्पिटल जब बन जाएंगे तो जॉब्स के लिए वैकेंसी अवेलेबल हो जाएगी. इससे पहले कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब अपनी सरकार नहीं होती है तो एक वैक्यूम होता है, अपनी बात पहुंचाने में वक्त लगता है. तो आपको लगता है कि जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि ये UT के इलेक्शन है, उतनी पावरफुल असेंबली नहीं होगी, लेकिन ये इलेक्शन हो रहे हैं, आप अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो गैप जो है वो फिल हो सकती है? ऑलमोस्ट 100% तो फुल नहीं हो सकती है, एटलीस्ट 70-80% फुल हो सकती है. जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने भी कहा है कि जो पिछला इलेक्शन था, पार्लियामेंट इलेक्शन, कोई भी कश्मीर के लिए बात नहीं करता एट द टाइम. आफ्टर सम टाइम जब हमने कैंडिडेट चूज़ किया, वहाँ पे उनको खाली 4 मिनट्स मिले थे. उसने बहुत अच्छी बातें की ऑल ओवर कश्मीर के लिए. उसने अच्छी बातें की कि कश्मीर में जो हुकूक है वो हमसे ज़बरदस्ती छीने गए. जब इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, हमें यही उम्मीद है कि अगर एटलीस्ट आर्टिकल 370 या 35 उसे हम एक साइड छोड़ेंगे, कम से कम हमें स्टेटहुड मिल जाएगा, घर का कोई लीडर बन जाएगा जिसके हम ये कहेंगे हमारे हालात ऐसे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो सकते हैं, हमारे रोड्स कच्चे हैं, उन पर मैकडम वाइज हो सकता है, हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज और उभर जाएगी. ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. इसी वजह से हम वोट कास्ट करते हैं. तो आपने सुना कि लोग जो हैं दफ़ा 370-35 है तो लोगों के मंशूर में है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों के जहनों में, अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ता बिजली का बिल है, तो वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट देने के लिए आए हैं.
इसमें आप देख सकते हैं जो लाइन है वो काफ़ी लंबी लगी हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि सुबह से ही आज सुबह 7 बजे से वोटिंग सेकंड फेज़ की शुरू हो गई और ये शाम को 6 बजे तक जो है ये वोटिंग चलेगी। तकरीबन 239 कैंडिडेट जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, यानी कुल मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट्स की जिनकी आज पोलिंग होने जा रही है। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और 239 जो हैं यहाँ कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पार्टीज़ के। कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बतौर इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूँ तो सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का ये इलाका है। मुजगुंड इसका नाम है, इससे पहले बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता था, लेकिन अभी जब 2022 में डीलिमिटेशन हो गई तो ये इलाका जो है अब सेंट्रल शाल्टिंग में आ गया और सेंट्रल शाल्टिंग एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और उसमें कई सारा जो डीलिमिटेशन की वजह से रीशेप हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी, तो अब इसका नाम जो है सेंट्रल शाल्टिंग पड़ गया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि तारिक हमीद कर्रा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 2002 में जीते हैं, जो उसके बाद वो MP भी रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी से भी और पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी रेजिग्नेशन दे दिया। अब मेंबर पार्लियामेंट थे, वहाँ से भी रेजिग्नेशन दे दिया और पार्टी छोड़ दी। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की और इस वक्त वो कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर यूनिट है प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC उसके चीफ भी हैं और वो यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में NC और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस हुआ है, जहाँ कुछ सीट्स NC को मिली है, कई सारी सीट्स ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी जिस पे इलेक्शन लड़ रही है और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस सीट पे जो NC के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ नहीं दे रहे हैं, बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लोग यहाँ सुबह से मौजूद हैं, ज़ारो कतार लाइन लगी हुई है, कई सैकड़ों की तादाद में है। व्हील चेयर बाउंड पीपल भी जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी शाल्टिंग के ही एक पोलिंग बूथ पे हम गए तो हमने वहाँ भी देखा कि 100 साल की उम्र की एक खातून जो नाबीना थी, देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने फर्जंद के साथ आए थे वोट डालने के लिए। और उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये वोट डालना आज के वक्त में ज़रूरी बनता है, क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं था जो हमारी बात आगे ऐवान में पहुंचा सके, असेंबली में हमारी बात कर सके। इसलिए आज का इलेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का ये इलेक्शन खुद में ही हिस्टोरिक इलेक्शन है। जैसा कि आप सब जानते हैं 10 साल के बाद हो रहा है, यह हम कई बार आपको बताते आए। 6 साल से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है। 2018 में BJP PDP का जो कोalition था वो अलायंस टूट गया और 6 साल से कोई सरकार नहीं है। उसके बाद दफ़ा 370 हटने के बाद 2019 में ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन है जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं बल्कि 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गई है। लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है तो वहाँ इलेक्शन नहीं होगा असेंबली का, लेकिन यहाँ असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्होंने दफ़ा 370 पे फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि सितंबर एंड तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की उन्हें यहाँ इलेक्शन मुनक्किद करने हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ इलेक्शन मुनक्किद हो गए। उसके बाद स्टेटहुड की बात रही तो हमने देखा कि तमाम मैनिफेस्टोज़ में स्टेटहुड का जिक्र तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कई बार स्टेटहुड का जिक्र किया है। तो कई सारे लोग जो हैं इस बार वोटिंग परसेंटेज में भी बेहतरी देखी हमने। उसमें उसके साथ साथ अगर फ़र्स्ट फेज़ देखें हम तो फ़र्स्ट फेज़ में भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी बेहतर मिली। कई कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी थी जहां फ़र्स्ट फेज़ में जो है वोटिंग परसेंटेज 2014 से कम हो गई है, लेकिन इस बार कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी थी जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई। साथ ही साथ लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी अक्सर हमने देखा है कश्मीर उतना पोल नहीं करता था, लेकिन इस लोकसभा इंतखाबात में जो 2024 में हुए कश्मीर ने काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो वोटिंग की है। लाइन आप देख सकते हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। लोग जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए सुबह 7 बजे से अलग अलग जगहों पे जो उनके मुनक्किदा पोलिंग स्टेशंस है वहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। शायद लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके जहन में आई है कि वोट डालना ज़रूरी है। अब 3 फेज़ का इलेक्शन है, 3 फेज़ का इलेक्शन है वो जो जिसका आज दूसरा फेज़ हो रहा है। पहला फेज़ 18 सितंबर को हो गया जिसमें साउथ कश्मीर और चिनाब वैली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी। सेकंड फेज़ में 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जिसमें पुंछ, रजौरी, रियासी, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। एक और वोटर हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि जो
आज वोटिंग हो रही है, जो 10 साल के लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, ये यहाँ जो आए हैं अपना वोट कास्ट करने, इसके पीछे रीज़न क्या है, इनका मुद्दा और मकसद क्या है? जी आपका नाम? जी मेरा नाम है दाऊद गुल। दाऊद साहब, 10 साल के बाद हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं। 6 साल से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है। आज आप पोलिंग स्टेशन पे हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। क्या जहन में है आपके कि मैं जो वोट दे रहा हूँ ये किस लिए दे रहा हूँ? जी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे लोगों की कतारें देख रहे हो, इससे ही अंदाज़ा लग रहा है कि लोगों में जो वो खौफ हिरास था वो टोटली ख़त्म हो गया है। अब हमने बहुत कुछ सहा है। हम अब हर कोई चाह रहा है कि हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा, हम उस नुमाइंदे को वोट दें जो हमारे काम, हमारे डेवलपमेंट के लिए करे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे और लोगों की बातों को आगे ले जाए। इस चीज़ को देखने के लिए लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं यहाँ पे। बिना डर के, कोई डर का माहौल है ही नहीं। साथ ही साथ आपने कहा कि इससे पहले डर रहता था, लोग इतने ज़्यादा नहीं निकलते थे वोटिंग करने के लिए, तो वोट जो बेहतर हो रहे हैं, क्या इसका मकसद ये भी है कि हमारी बात पहुंचाने के लिए आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं? जी, इस चीज़ का सबसे पहला ज़ाहिर मैं ये कहूँगा कि जब भी हमें अपनी टेरिटरी में ऐसे लोग मिले जो ऐसे चेहरे हैं जिनको लोगों ने उन पे भरोसा किया, तो उस वजह से लोग उनको देखकर, उनके काम को देखकर, पिछला एक्सपीरियंस देखकर सभी लोग आगे आ रहे हैं। दैट्स वाई कि लोगों को अब वो खौफ का कोई डर ही नहीं है और माहौल बहुत ही अच्छा है। माहौल जब साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं आगे पीछे, चाहे लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत है आवाम की। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, सेंट्रल शाल्टिंग का हिस्सा है, और ख़ुसूसन अगर मुजगुन की बात करें, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, इस इलाके की ख़ास परेशानियाँ क्या है, ज़्यादा परेशानियाँ क्या फेस करनी पड़ती? जी सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ है बेरोज़गारी है, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक देखा जाए कि डेवलपमेंट हो रही है जिस अरूज में होना चाहिए, जब जैसे लग रहा है लोगों को कि नहीं अब आगे आना चाहिए, अब डेवलपमेंट में कोई रोक टोक है नहीं। बिकॉज ऑफ दैट कि ऐसे नुमाइंदे मैदान में आए हैं कि अब लोगों को भरोसा हो गया है, अब भरोसा कर रहे हैं लोग कर रहे हैं कैंडिडेट पे भरोसा। उस वजह से देखिए कैसी हलचल है, कोई टेंशन नहीं, सब खुशी अपना वोट देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कई सारे लोगों से हमने बात की। मैं आपको आखिर में फिर से बता दूं, सेकेंड फेज़ की पोलिंग जो है अभी जारी है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, सुबह 7 बजे से ये पोलिंग चल रही है और 5-6 घंटे हो चुके हैं अभी तक, और वोटिंग परसेंटेज जो है आ रही है अलग अलग टाइम के हिसाब से। 3 बजे एक और बार जो है अपडेटेड वोटिंग परसेंटेज सामने आएगी कि किस इलाके से कितने वोटिंग परसेंटेज हो रहे हैं। तो अगर इस जगह की बात करें, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ का काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फॉर्मर एनसी और पीडीपी के लेजिस्लेटर जो हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ तारिक हमीद कर रहा है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉरेन डेलीगेट्स को भी कश्मीर जो है वो लाया गया है, ये देखने के लिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो पीसफुल तरीके से हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि फॉरेन डेलीगेट जो हैं महज कश्मीर आए हैं, जम्मू वो नहीं जा रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं कश्मीर के दौरे पे हैं, वो कश्मीर में देखेंगे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो वोटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। लोगों की पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट दिखाने के लिए फॉरेन डेलीगेट्स को जो है यहाँ लाया गया है। 239 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है सेकेंड फेज़ में, और ये इलाका जो है मुजगुंड का है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, मुजगुंड।